नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। आज हम फिजिक्स में सदिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको सदिश का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है और सदिश के क्वेश्चन किस प्रकार से हमको करने हैं वो पूरे फॉर्मूले, ट्रिक्स और इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट कल की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइएगा, आपको बहुत आसान लगेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि a बराबर i माइनस जे प्लस टू के तथा b बराबर 3i प्लस टू जे माइनस का k हो तो ज्ञात कीजिए a डॉट b तथा a व b के बीच का कोण। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम a डॉट b निकालेंगे तो देखिए a का मान रखिए i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, डॉट लगाएंगे। अब चूंकि डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, और अदिश गुणन के क्या नियम होते हैं ये पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। v का मान रखेंगे तो 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। a डॉट b वेक्टर बराबर, अब देखो गुणा करने के नियम जो मैंने बताए थे क्या था भाई, i का 3i में होगा और i का i में 1 हो जाता है, केवल 3 बचेगा। यहां i का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहां पर i का गुणांक 3 है, 1 इंटू 3 का करेंगे तो 3i का 3 आएगा। और i डॉट i कितना होता है बेटा 1। मैं यहां लिख देता हूं, देखो भाई i डॉट i का मान होता है 1, j कैप डॉट j कॉप का मान भी कितना होता है 1, एंड k कैप डॉट k कैप का मान भी 1 होता है। केवल यही 1 होते हैं। इनके अलावा i का मान अगर i के मान k के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, i के मान j के साथ आएगा तो 0। यानी सेम सेम रहेगा तो 1 आएगा, सेम के अलावा कुछ और आ जाएगा तो 0। यानी k के साथ में इन दोनों में से कुछ भी आ गया ना 0, j के साथ में कुछ भी आ गया 0, i के साथ में j या k में से कुछ भी आ गया क्या होगा 0। क्लियर? तो यहां पर देखो i का 3i में कितना हो गया 3, फिर हम j का j में करते हैं और किसी में करनी नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। तो माइनस j का प्लस के 2j में करेंगे तो -1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और j का j में होता है 1 तो इंटू में आएगा 1 जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2k कैप का मान माइनस k में गुणा करना है 2k का। तो देखो k का गुणांक 2 है, k का गुणांक -1 है, तो 2 और -1 का -2 हो गया, और k डॉट k का मान कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब सुनना, a डॉट b वेक्टर बराबर 3 और 3 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा -1, या 3 - 4 लिखेंगे। a डॉट b बराबर -1 आ जाएगा, यानी a डॉट b का मान हमारे पास -1 आ गया। और अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि a व b के बीच में कोण कितना होगा। तो कोण के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, देखना बेटा, a वेक्टर व b वेक्टर के बीच कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच में जो कोण था उसका फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ए डॉट बी का मान तो हमारे पास -1 आ गया, लेकिन अभी हमें मॉड ऑफ ए यानी ए का परिमाण और बी का परिमाण और चाहिए, तो इनको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सदिश का परिमाण अगर आपको निकालना है तो x वर्ग y वर्ग और z वर्ग रूट के अंदर लिख दिया जाता है। x y z का मतलब होता है i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। तो अभी हम a का परिमाण निकाल रहे हैं। a में देखो भाई x का मान, i का गुणांक कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, यहाँ j का गुणांक -1 है और k का गुणांक कितना है 2 है, तो बस x का मान रख दो आप। यहां से x का मान कितना आएगा, i का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, फिर j का गुणांक -1 है तो j की जगह -1 रखेंगे y की जगह, और k का गुणांक 2 है तो k की जगह 2 और इसका करेंगे वर्ग। तो a का परिमाण बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 4, यानी a का जो परिमाण है √6 आ गया। क्लियर हुआ भाई? ऐसे ही हम सदिश b का परिमाण ज्ञात करेंगे। सदिश b का परिमाण भी इसी फॉर्मूले में रखेंगे, या इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे, x वर्ग y वर्ग एंड z वर्ग। अब सदिश b के लिए x y z के मान क्या होंगे, तो x का मान 2 हो जाएगा, x का मान 3, y का मान 2 और z का मान -1 होगा। रखेंगे हम यहाँ पर, तो सदिश v का जो परिमाण है वो हो जाएगा √3 का वर्ग
प्लस 2 का वर्ग और प्लस -1 का वर्ग। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। तो सदिश v का जो परिमाण है वो कितना आ गया, अंडर रूट में आ गया 14। क्लियर हुआ भाई। अब यहाँ पे आप मान रखो a डॉट बी का मान -1, सदिश a के परिमाण का मान रखेंगे, सदिश b के परिमाण का मान रखेंगे। तो cos थीटा का मान कितना आएगा, a डॉट बी का मान -1 अपॉन a का मान है रूट में 6 और b का मान है रूट में 40। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में 84। 14 का 6 का गुणा कर दिया क्योंकि दोनों ही मान रूट के अंदर है। यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो cos को उस तरफ ले जाएंगे और cos जब बराबर के इस तरफ आएगा तो cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 84। यही दोनों सदिशों के बीच में कोण है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए वेक्टर a बराबर 2i 3j प्लस के वेक्टर b बराबर 2i माइनस का 4k प्लस का 8k परस्पर लंबवत है। लंबवत होने की शर्त मैंने आपको बताई थी कि अगर आप दोनों सदिशों का गुणा करें और उनका मान अगर 0 आ जाए तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, यानी दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। हम a डॉट बी निकालेंगे। a डॉट बी निकालने के लिए पहले हम a का मान रखेंगे 2i प्लस का 3j और प्लस का k, डॉट लगाएंगे। b का मान रखेंगे 2i माइनस का 4j प्लस का 8k, गुणा निकालेंगे दोनों का। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 2i का 2i में करोगे तो 2 का 2 में 4 हो जाएगा, i का i में 1 होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 4 आएगा। 3 का करेंगे -4 में तो 4 दिया माइनस के 12 आएंगे, j डॉट j 1 हो जाएगा। k का गुणा 8k में करना है, यानी k का गुणांक 1 होगा, 1 का 8 में करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। k डॉट k का मान कितना होता है भाई 1, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखिएगा a डॉट b वेक्टर बराबर 8 4 12 माइनस के 12, a डॉट b वेक्टर का मान कितना हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इसका मान अगर 0 आएगा तो ही ये लंबवत होंगे? इसका रीजन होता है बेटा, देखो cos थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर v बटे में मॉड ऑफ a या परिमाण a का और परिमाण b का। अगर ये लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ cos 90 डिग्री रख दोगे आप, थीटा का मान यहाँ रहेगा आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे में सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण। cos 90 का मान 0 होता है तो यहाँ 0 रख देंगे, a डॉट b वेक्टर बटे में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। इस पूरे का गुणा जब 0 में होगा तो क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया a डॉट b। और ये कब आया, जब हमने थीटा का मान 90 डिग्री रखा, यानी जब दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि a वेक्टर बराबर i प्लस j माइनस का k कैप, v वेक्टर बराबर 2i प्लस का 3j प्लस का p k कैप परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात करो। यहां पर उन्होंने एक हमको हिंट दी गई है कि a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, इसलिए आप p का मान ज्ञात करके बताइए। तो देखिए भाई, हम लिखेंगे चूंकि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, इसलिए लंबवत होने की कंडीशन जो होती है वो हम रख देंगे। इसलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर आएगा। अब a वेक्टर का मान रख दो और b वेक्टर का मान रख दो, तो देखना भाई a वेक्टर का मान है i प्लस का j और माइनस का k, डॉट लगाएंगे। b वेक्टर का मान है 2i 3j एंड प्लस का p k, बराबर में आपको 0 लेके चलना है क्योंकि दोनों लंबवत हैं।
अब देखना भाई i का गुणा 2i के साथ करोगे तो कितना आएगा 2। i का i में करने नहीं, आप तो i का गुणांक 1, 1 का करेंगे 2 में 2, फिर j का गुणांक 1 है और 1 का किस में होगा 3 में, तो 1 का 3 में 3 हो जाएगा। k का गुणांक माइनस p है और k का गुणांक p है। -1 का गुणांक -1 का गुणा p में करेंगे तो माइनस का p आएगा, बराबर में कितना रहेगा भाई 0 रहेगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस का p बराबर में 0, 5 बराबर p, या हम कह सकते हैं p बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण a वेक्टर माइनस b वेक्टर के परिमाण के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए a वेक्टर व b वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी एक परस्पर लंबवत होंगे। यानी कि हमें प्रूफ ये करना है कि भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 0 आएगा, 0 आएगा तभी तो ये परस्पर लंबवत कहे जाएंगे। अब यहाँ पे छोटी सी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिए, अगर आप a वेक्टर का गुणा a वेक्टर में करते हैं तो उसका आंसर a वर्ग होता है। ऐसे ही b वेक्टर का गुणा b वेक्टर में ही करेंगे तो उसका आंसर v स्क्वायर होता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास जो दिया है उसको हम लेंगे a प्लस b का परिमाण दिया है मॉड के अंदर, बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया हुआ है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करोगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसका वर्ग हो जाएगा, और यहां देखिए a वेक्टर ये माइनस लगा है, माइनस का b वेक्टर इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को वर्ग है तो उसको हम 2 बार इनटू में लिख सकते हैं, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा। 2 बार कैसे लिखोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका अब हमें इसी में गुणा करना है तो a वेक्टर प्लस का b वेक्टर बराबर, यहां भी आप लिखिएगा a वेक्टर माइनस का b वेक्टर, और यहां भी आप a वेक्टर माइनस का b वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है। 2 बार लिख लिया। अब गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो a डॉट a आएगा, पहले a का गुणा a के साथ होगा, फिर a का गुणा b के साथ होगा, तो प्लस ये वाला प्लस आ गया, a का किसके साथ हो गया b के साथ, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस। अब b वेक्टर का a वेक्टर में करेंगे तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर आ गया, प्लस b वेक्टर का b वेक्टर में करेंगे तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा। ये बराबर है तो बराबर भाई, a वेक्टर का a वेक्टर में करेंगे तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर का माइनस b वेक्टर में करेंगे तो माइनस का a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा। माइनस b वेक्टर का प्लस के a वेक्टर में करेंगे तो माइनस का b वेक्टर और a वेक्टर हो जाएगा भाई, ठीक है। माइनस b वेक्टर का माइनस b वेक्टर में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा चिन्ह और b वेक्टर डॉट b वेक्टर आ जाएगा। यहां तक क्लियर। आगे देखना बेटा, a डॉट a का मान मैंने आपको बताया a वर्ग रखना है, b डॉट b का मान क्या रखना है b वर्ग। तो यहां से देखिए ये तो a वर्ग हो जाएगा प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको ऐसे ही रखना। b वेक्टर डॉट a वेक्टर को हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख देंगे, a को आगे लिख देंगे, b को आगे बाद में लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि सदिशों का डॉट गुणनफल या अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकता है, यानी कि a डॉट b को आप b डॉट a भी लिख सकते हो, लेकिन यह चीज क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि सदिश गुणन में लागू नहीं होगी। मैं अगली वीडियो में आपको सदिश गुणन सिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में ये देखिए कि a डॉट b को हम b डॉट a भी लिख सकते हैं। तो देखना भाई a डॉट b हमने ऐसे लिखा, b डॉट a को हमने क्या कर दिया a डॉट b कर दिया। अब b का b में मल्टीप्लाई करोगे तो b वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a डॉट a का मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a डॉट b वेक्टर माइनस ये a को पहले लिख दो b को बाद में लिख दो, तो यहां भी हमने a डॉट b वेक्टर बना दिया और b वेक्टर का मतलब b वेक्टर। अब बराबर के दोनों तरफ जो एक जैसी चीजें हैं वो कट जाएंगी, यहाँ a वेक्टर प्लस का है, यहाँ भी a वेक्टर प्लस का है,
यहाँ सॉरी ए वर्ग, यहाँ बी वर्ग प्लस का है, यहाँ भी बी वर्ग प्लस है, ये बच्चों कट जाएगा। अब बचा क्या देखना, ए डॉट बी और ए डॉट बी जोड़कर कितने होगा बेटा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, यहां माइनस का ए बी, यहां भी माइनस का ए बी जोड़कर हो जाएगा माइनस का 2 ए डॉट बी। इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो देखना बेटा 2 ए डॉट बी और ये भी प्लस का हो जाएगा 2 ए डॉट बी। यहां कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया 0, 2 और 2 जोड़कर ये हो जाएंगे बेटा 4, मैं यहां लिख देता हूं 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में 0, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कितना आएगा 0। 4 को हम 0 के बटे में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं या एक दूसरे के लंबवत होंगे। बात समझ में आ गई तो एक बार मुझे कमेंट करके यस लिख के जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको सदिश गुणनफल और उसके अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।